था, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में वापस रिवाइज करा रहा हूँ. We discussed first we will focus on the homogeneous equations. All of you remember? Yes, sir. Yes, sir. So two straight lines which are passing through origin, those are always represented by this type of equation. That means a 2-degree homogeneous equations we have discussed always represent POSL passing through origin. Am I correct? हाँ भाई. Yes, sir. और आज अब हम 2-degree जनरल इक्वेशन देखेंगे, तो उसके बारे में ये वाला पेज देख ही लो कि इसका जो होमोजेनियस पार्ट वाली लाइंस होती है उन्हीं के पैरेलल लाइन होती है. ये दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये आज मैं एलैबोरेट करूंगा, बट लेट्स अभी फोकस ऑन रिविजन. तो यस, देन वी स्टार्टेड होमोजेनियस इक्वेशंस. वी डिस्कस उनका जनरल फॉर्म कैसा होता है, ax² + 2hxy + by² = 0. They always represent POSL passing through origin. You should ideally convert them into slope form, get the slopes, or either play with sum and product. And the lines are y = m1x, y = m2x. Correct, everyone? Yes, sir. Then we started angle between POSL. कि अगर combined form में equation of lines दे रखी है, तो angle between them का formula क्या है? Twice under root h² - ab. h² - ab upon a + b. तो उसमें हाँ. सबसे स्पेशल केस कि अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर है तो कौन जीरो होता है? a plus what is a the b? plus b is 0. Who is a? Coefficient of x. Coefficient of x². Who is b? Coefficient of y². Coefficient of y² is equal to 0. Like this. तो इसमें क्वेश्चंस किए थे, आई थिंक बस वहीं पे लेफ्ट किया था, राइट? हाँ सर. Yes, sir. चलो इसमें लास्ट एक और हेडिंग करो, फिर अपन जनरल 2 डिग्री पे जाएंगे. कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स. Combined equation of the angle bisector of the POSL. ये सब थोड़ा सा theoretical चीजें हैं, बस अब almost we'll move on to visualization चीजें. इसका माइक ऑन हो गया, आई थी. So इधर ध्यान दो स्क्रीन पे. These are the pair of straight lines passing through origin, जिनकी हम बात बार बार कर रहे हैं. और मुझे क्या निकालना है? इनके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशंस. एज यू नो, एंगल बाइसेक्टर एक होगा या दो होगा? होंगे. और दोनों एंगल बाइसेक्टर के बीच एंगल कितना होता है? 90. तो हमें इनकी इंडिविजुअल इक्वेशन निकालनी है या कंबाइंड इक्वेशन? Combined. कंबाइंड इक्वेशन मींस अगर ax² + 2hxy + by² = 0 आर द लाइंस, देन उनके एंगल बाइसेक्टर्स एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालनी है. मतलब इसका प्रूफ काइंड ऑफ यही होगा ना कि लेट से इसको स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, Yes, sir. ताकि क्या आ जाएगा हमारे पास? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ m1 and m2 everyone. Yes, sir. Yes, sir. m1 + m2 will be -2h/b. m1 m2 will be a/b. अब मेरी इंडिविजुअल लाइंस कौन सी हो गई है? m1x - y = 0 and m2x - M2x - y. y = 0. यहाँ तो क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. So the angle bisector will be given by, याद करो जल्दी से, m1x - y upon √ of 1 + m1² equal to क्या लिखूं एवरीवन? Mod of m2x. हाँ बिल्कुल सही. प्लस माइनस याद आया एवरीवन? एंगल बाइसेक्टर. Yes, sir. आई होप सबको रिलेट हो गया ये. यस तो क्या तुम्हें यहाँ पे दो एंगल बाइसेक्टर दिख रहे हैं एवरीवन? Yes. Yes, sir. हाँ सर एंगल बाइसेक्टर +1 वाला पहला वाला पार्ट कौन है? क्या नहीं से प्लस वाला Yes, sir. जो लेफ्ट साइड में आके लेट से माइनस हो गया. और सेकंड एंगल बाइसेक्टर कौन सा है? प्लस वाला, राइट? बीच में प्लस वाला है ना, जो यहाँ पे माइनस. यस सर और दोनों एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन ऐसे ही निकलती है ना, कंबाइंड इक्वेशन a1 into a2 सॉरी l1 yes, into sir. l2 equal to 0 everyone. Yes, sir. यस सर कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं नहीं sir. सर सही No, है sir. तो कैन आई से दिस विल गिव यू द POSL फॉर्मेट ऑफ द इक्वेशन एवरीवन? Yes, sir. हाँ सर अब ध्यान से देखो, ये a + b a - b हो गया, तो कैन आई से a² - b² हो जाएगा एवरीवन? हाँ हाँ sir. सर अब आई होप तुम इतना तो विजुलाइज करे और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और किसका यूज करने वाला हूँ? m1 + m2 and m1 m2. इज दैट क्लियर एवरीवन?
हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है ना ये बच्चों, M1 M2 उसके टर्म्स में तो आ ही जाएगा ये ना। तो ये सब वैल्यूज पुट करोगे, यू विल गेट द आंसर। क्या आंसर है वो मैं लिखूं। सो द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ Yes, sir. एंगल बाइसेक्टर्स कैसी होती है वो, AB1 है टू AB2 इक्वल टू 0 is of the form x square minus y square upon a minus b is equals to xy upon h। क्या ये 2 डिग्री फॉर्मेट में दिख रहा है सबको, होमोजेनियस वाले फॉर्मेट में एवरीवन? हाँ सर। हाँ सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर उधर करके दिख रहा है ना, है ना? Yes, Yes, sir. मैंने इस फॉर्म में बस इसलिए लिखा है क्योंकि याद करना इजी रहता है, नथिंग। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कॉपी Yes, करो sir. जल्दी से, कॉपी कर लो। सबकी हेल्थ वेल्थ ठीक है? मौसम बहुत खराब हो रहा है, मेरी खुद की खराब है। सर बीमार होके ठीक हाँ भी सर, हो गए। बारिश हो रही है। ठीक है। बीमार होके तो ठीक भी बारिश हो है। गए। अच्छा, बीमार होके ठीक भी हो गए? यस सर। यस सर। तो 3 बार सोहम, सोहम या कौन बच्चा था वो, मतलब मैं सोहम और एक और एस से नाम है वो कंफ्यूज जाता हूँ, क्या नाम है उसका? हाँ ना, एक और सोहम और एक और बच्चा जो सौरादीप। अच्छा, सौरादीप। हाँ, सौरादीप को शायद से कोरोना हुआ है ना, पता नहीं किसी को तो हुआ। हाँ सर। हाँ सर। ध्यान रखो भाई। हो भी सकता है बिल्कुल। वैक्सीन वैक्सीन लगवाओ फटाफट। क्लास अगर फिजिकल करनी है ना तो जल्दी से लगवा अब के। तो 3 महीने लगा तक ली। नहीं सर अभी लगा। ठीक हो गया लगा। क्या बोल रहे अब क्या बोल रहा है? क्या लगा 1 लिया। महीने बाद लगेगा सर अभी सेकंड तो डोज। थर्ड आएगा, नहीं बाहर नहीं जाना। क्या अभी तो क्या? अभी तो 3 महीने थर्ड बाद वाला। लगेगा सर। हाँ 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 क्यों? सर, अभी अच्छा, रिस्की हो हो गया जाएगा यूं? बाहर। हो गया हो सर। चुका है? नहीं, 28 मेरे हो days चुका है, बाद। तेरे को भी? 28 डेज के बाद है ना। हाँ तो 28 एक to बाद 45 के बाद सेकंड डोज। 28 डेज के बाद। अच्छा, फर्स्ट डोज के बाद वाला क्या सर? बस लगा बस चुका नहीं बस बोलते सर ये लोग? बस, वो 23 मंथ बाद वो शायद से वो बोल रहे हैं, आई कोविड हो थिंक गया कोविड हो इसमें। कोविड चुका हो गया है उसको, इसलिए वो इसलिए बोल रहा है वो। अच्छा ओ। अच्छा। जल्दी से लगवाओ फटाफट। अभी से फुल्ली वैक्सीनेटेड कैसे हो सकता है भाई प्रांशु तू? सर दुबई में करवा लिया। दुबई का सर बनवाया मैंने है फाइजर उसने। लगवाया। अच्छा, वो बाहर जाके वो लगवाया। दुबई से लगवा। तुम्हारा तो दुबई से क्लास करा था नालायक, कौन कौन? हैं? सर हाँ सर, रेसिडेंस वीजा स्टेटस के भी लिए डालता एवरी था 6 सर, मंथ्स नो में वे जाना होम चाहिए। देखने गया। सर रेसिडेंस वीजा के लिए एवरी 6 मंथ्स जाना होता है, तो उसके लिए गया था तो वैक्सीन लगा के आया। अच्छा, ओके। तो क्या लाया मेरे लिए दुबई से, या वहीं है अभी भी? सर। आई नहीं लव सर आ दुबई का गया, शर्ट कल ही लाया। आया। पता नहीं कितनों को लाइफ के साथ में लेके डूबा होगा तो नालायक। सर दुबई के डेट्स बहुत अच्छे हैं सर। दुबई में डेट तो ठीक है, अभी दुबई से बहुत कोरोना फैल रहा है सर दुबई। आईफोन बहुत सस्ता है सर दुबई में। नहीं सर, सर लैंड एप्पल करके प्रोडक्ट। आरटीपीसीआर हुआ था, नेगेटिव है। दैट्स गुड। सर दुबई में आईफोन सस्ता है सर, सबसे अच्छा वही है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, तू यूपी के इलेक्शन के बाद वहीं पे जाना डायरेक्ट, ले- सीधा वहां पे पहुंचना डायरेक्ट फ्लाइट। सर आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हो क्या? आज शायद से डेट रिलीज करेंगे, सुन रहे हैं ना तौसीफ? हाँ सर, जाएंगे सर। किस चीज के? इलेक्शन की डेट्स क्या है वो आज इलेक्शन के रिलीज होंगी। हाँ सर। चंदा इकट्ठा करना है। आई नो किसके नाम पे लेना है? क्या लेना है? देख लेंगे किसके अच्छा, नाम प्रूफ लेना। तो प्रूफ पूरा मत लिखो, शॉर्ट में लिखो यार, कुछ भी 1-2 लाइन लिख दो। यस सर। हो गया सबका? हाँ सर। यस सर।
सर एक मिनट। हम्म। यस सर। याद करो वो इक्वेशन, जल्दी से यूज करो बेसिक बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। हाँ भाई हो गया। हाँ हाँ सर डन। ये आया। यस सर। हाँ वो अलग से केस लेना बच्चे, सिद्धार्थ करो ये। पीयूएसएल भली ऑकवर्ड फॉर्म है बट ये तो हमारे सिलेबस में बहुत ही लिमिटेड है, तो इसलिए बस इसको एक बार नॉलेज की तरह गेन करना है, बस ट्रीट इट लाइक दैट। अपना यूजुअली मंडे को लेक्चर होता है ना? यस सर। हाँ सर। Next नहीं है। हम्म। हाँ भाई हो, जल्दी करो इसको, सेकंड वाले को भी। करेक्ट, सोहम तृप्ति। ओके, सबका हो गया -1। कोई डाउट है यस किसी सर। को? -1, कोई डाउट किसी को? No. आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों, फिर मैं, ठीक है? Yes. तो हेडिंग लिखो आप, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। जनरल 2 डिग्री इक्वेशन।
ओके, जनरल होमोजेनियस टू डिग्री इक्वेशन कैसी थी बताना वापस। होमोजेनियस टू डिग्री इक्वेशन, The sum of all variables is equal. हाँ मतलब कैसी थी, ax square plus plus 2x X plus dy plus square. square square equal to 0. That always represented a, always represents a, POS People passing through. वो भी passing through origin. Yes. But a general 2 degree equation, general 2 degree equation का format कैसा होगा, पहली बात तो कि highest degree terms will be 2 degree obviously, but there will be some terms of 1 degree also, correct ना? Yes. Yes, sir. तो इसमें x का जो टर्म होता है उसको 2gx बोलते हैं। ऑब्वियसली वो आगे के यूसेज पे डिपेंड करता है, इसलिए 2g से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट g से। फिर y के टर्म को भी 2fy बोलते हैं, और फिर एक लास्ट टर्म क्या होगा एवरीवन, कांस्टेंट। दिख रहा है सबको, 2 डिग्री टर्म्स, 1 डिग्री टर्म्स एंड कांस्टेंट, दैट इज डिग्री 0 टर्म एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. So now it does not always represent POS, it may represent POSS। सबने सुना यहाँ तक? हाँ, sir. Yes, sir. तो आज हम अभी वही कंडीशंस देखेंगे कि कब रिप्रेजेंट करता है POSL, और POSL करता है तो कैसी कौन सी लाइंस होगी, कैसे निकालेंगे, वही सब बेसिक चीजें करनी है। तो अभी से आज का इंट्रोडक्शन हो रहा है पूरे कोऑर्डिनेट का, कि when does it represent POSL, otherwise it may represent what, conic sections, circle, Yes. parabola, ellipse, hyperbola। यही इक्वेशन हर इन चैप्टर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, समझ में आ रहा है एवरीवन? Yes, sir. हाँ, sir. Yes, sir. इसी इक्वेशन को मैनिपुलेट करते करते हम सारे चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हर चैप्टर की शुरुआत में अब इसी से करूंगा कि इट रिप्रेजेंट सर्कल, क्या कंडीशंस डाल दूंगा, इट रिप्रेजेंट पैराबोला, कंडीशंस डाल दूंगा, व्हाट इट। Yes, sir. Yes, sir. तो अभी तक तो हम अपनी नॉलेज किस पे सिर्फ फोकस करेंगे सर, POSL. वैसे ये वाला पार्ट कॉपी करो एक बार। अब यूं देखो तो इतनी इंटरेस्टिंग फंक्शंस कैलकुलस वहाँ दूसरे पे चल रहा है ना, और यहाँ मुझे बोरिंग पार्ट दे दिया। ये भी अच्छी अपन एंटरटेनिंग करेंगे, बट दैट इज वे मोर एंटरटेनिंग। एग्रीड? Yes, sir. ये नहीं वो अच्छा मैं बता। भला अपन तो इसको भी बनाएंगे, वो अल्लाह बात है। लिमिट्स में अभी नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उसमें तो एंजॉय ही करोगे वो। Sir, आप पढ़ा लो. हाँ सर, प्लीज आप पढ़ा दो। डन, बस। Sir, फिर ये कौन thank पढ़ाए? you, sir. बिल्कुल। Okay. अच्छा, हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. हो गया। कोई इश्यू है यहाँ तक? No, sir. तो अभी कंडीशन देखेंगे कब POSL रिप्रेजेंट करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, Yes, सब, sir. है ना? Yes, sir. Yes. एक एग्जांपल को ले लेते हैं, क्योंकि हर चीज में रैंडम लिखूंगा तो वो हो सकता है वो POSL निकले ही नहीं, राइट? है ना? Yes. वही तो पढ़ा रहा हूँ ना कि हमेशा रिप्रेजेंट नहीं करेगी POSL, करेक्ट? Yes, हाँ, sir. sir. तो लेट्स से ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है, क्या ये जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है या होमोजेनियस है? General. 2 degree equation.
जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है, तो मुझे देखना है कि ये POSL है या नहीं। साउंड्स गुड। Yes, sir. Yes, sir. तो अभी कोई भी 2 डिग्री की इक्वेशन है तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि आई कैन एज्यूम इट टू बी क्वाड्रेटिक इन x और क्वाड्रेटिक इन y। कम ऑन, Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. मुझे दिख रहे हैं डिग्री 2 का टर्म दिख रहा है x में, फिर मुझे डिग्री 1 का भी टर्म दिख रहा है x में। कम ऑन, Yes, sir. और मुझे फिर कांस्टेंट्स भी दिख रहे हैं अगर मैंने x में क्वाड्रेटिक मानी है। साउंड्स गुड। Yes. sir. अगर अब मैं क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाऊंगा तो कोई रोक नहीं रहा है मुझे। -3 - 5y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a। करेक्ट। Yes, sir. Yes. तुम खुद बताओ, अगर ये POSL है, इफ इट इज POSL, तुम्हें दिमाग लगना चाहिए कि POSL मतलब लाइंस ही होती हैं। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. मतलब अगर ये POSL है तो ये x पे हमेशा डिग्री 1 होना चाहिए, y पे हमेशा डिग्री 1 होना चाहिए। एग्री करो यहाँ पर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अगर मैं बोल दूंगा ये पावर है तो तुम मानोगे क्या कि ये लाइन है क्या? नहीं सर, ये लाइन नहीं होगा। ये लाइन है या नहीं है नालायकों? नहीं है। No, sir. या 3/2 कर दूं तो लाइन है क्या? नहीं है। No, नहीं है sir. सर। सर लाइन नहीं। तब लाइन के लिए कम से कम इतना तो हम फिक्स बोल ही सकते हैं ना कि y पे डिग्री 1 दिखना चाहिए, हाँ, x पे डिग्री yes 1 से दिखना linear चाहिए। है। करेक्ट और नॉट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे x डिग्री 1 है, यहाँ पे y डिग्री 1 है। अगर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट देखोगे तो ऑब्वियसली यू नो कि वो y के टर्म्स में है। तो सही है बिल्कुल एवरीवन। Yes. Yes, sir. तो यू टेल मी, अब मैं काफी हिंट दे चुका हूँ, क्या कंडीशन होगी जिसमें ये लीनियर डिग्री का पैरामीटर आ जाए? कम ऑन Perfect square. Perfect square बन जाए। Perfect square. कम ऑन जल्दी से एग्री करो। ये अंडर रूट ऑफ 3y - 1 टाइप का होल स्क्वायर होगा तभी तो मेरा काम बनेगा। हाँ, Come on, जल्दी yes, से। yes. हाँ sir. 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 अभी अंडर रूट हटेगा और मेरे पास y में डिग्री 1 की इक्वेशन आएगी। कम ऑन, Yes, sir. Yes. y तो मैंने यूं ही रैंडमली हाइपोथेटिकल लिखा है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि वो बस ऐसा कुछ होना चाहिए। कम ऑन, हाँ sir. Yes, sir. हाँ सर। यहाँ से किसी को थॉट्स में प्रोसेस में प्रॉब्लम? एवरीवन नहीं सर। तो देख लो, ये मैंने तुम्हें हिंट दे दी है। अब देखें ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा है। तभी ये स्ट्रेट लाइन निकलेगी एक्चुअली। 3 - 7y प्लस माइनस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कितना है 9 + 49y स्क्वायर। कुछ कॉपी नहीं करना है, इसे तुम्हें विजुअलाइजेशन दिखा रहा हूँ मैं। -24y स्क्वायर -8y + 16। 49 - 24 25y स्क्वायर 25. Yes, sir. 42 and 8 -50 Minus 50y plus 25. plus 25. अरे ब्यूटीफुल इक्वेशन आई है नहीं आई है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. प्लस -25 कॉमन लोगे तो y स्क्वायर -2y + 1। Y इज इट minus अ 1. परफेक्ट स्क्वायर? Yes, sir. Yes. Yes. अब तुम्हें विजुलाइज कर रहा है अंडर रूट हटेगा तभी ये लीनियर डिग्री की इक्वेशन बन रही है। हाँ. Yes. Yes, sir. देख लो जल्दी से। 5 × y - 1। कम ऑन, Yes. अगर ये डिस्क्रिमिनेंट नहीं परफेक्ट स्क्वायर होता तो ये POSL नहीं होती। इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं है। दैट इज सफिशिएंट कंडीशन। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. तो अब आई होप तुम्हें दिख रहा है। 2 लाइन आ जाएगी, मुझे कोई मतलब नहीं उनसे निकाल के, मैं तो बस तुम्हें दिखा रहा था। एक ये है और एक ये है। 4x = 12y - 8, that is x = 3y - 2, and 4x = 2y + 2, that is 2x = y + 1। दिख गया सबको दोनों लाइंस? Yes. आर वी ओके टिल हियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अब मैं क्या करूंगा तुम खुद बताओ। कंडीशन निकालेंगे। कंडीशन फॉर 2 डिग्री इक्वेशन टू रिप्रेजेंट, बोलो। Pure cell. Yes. अब थियोरेटिकली चीजें हैं बट कम ऑन इंटरेक्ट करो। किससे स्टार्ट करूं? जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। Yes, sir. ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0. Then I can assume it to be quadratic in x or quadratic in y. Correct? Yes, sir. Yes, sir. कोई भी जो तुम्हारी इच्छा है। मैं x पे कर रहा हूँ मैं सभी कुछ। ax² + 2x कॉमन hy + g प्लस कांस्टेंट टर्म by² + 2fy + c = 0। क्या इलिप्स के लिए भी इतना था तरीके? सॉरी, इक्वेशन टिल हियर विल बी सेम थिंग, राइट एवरीवन? भले ये इलिप्स हो या हाइपरबोला हो। हाँ भाई,
हाँ उसमें कोई चेंज नहीं है, Rearrange. तो है x 2y plus g, सॉरी 2 कॉमन है राइट, plus minus under root of discriminant divided by 2a. So now this equation will represent POSL only if, बोलो, Discriminant is a perfect square. किसी बालक को इश्यू यहाँ तक, anybody? No. Now discriminant क्या होगा, 4 into hy plus g का whole square minus 4a into by square plus 2fy plus c is a perfect square. That means all of you can see 4 times a quadratic in y should be a perfect square. जल्दी से ओके करो, Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ है ना, कम ऑन। Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर. और क्वाड्रेटिक एक परफेक्ट स्क्वायर कब होता है नालायकों, जब उसका Discriminant डिस्क्रिमिनेंट is अंडर zero. होता है। तो मैं करूंगा नहीं इतनी थियोरेटिकल चीजें, समझ में आ गया? हाँ, हाँ sir. सर. तो बस डी डैश को 0 कर दोगे तो तुम्हारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा जो यस रटना है। दिस इज द कंडीशन जब एक 2 डिग्री कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा, POSL. सर. को शॉर्ट में आपसे बोलेंगे हम डेल्टा इक्वल टू 0, क्या बोलेंगे, Delta equal to zero. इक्वल टू जो चलेगा। मतलब ये 2 डिग्री इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, यस रिप्रेजेंट POSL if डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा क्यों बोलते हैं, क्योंकि डेल्टा इज द यूजुअल सिंबल फॉर रिप्रेजेंटिंग अ डिटरमिनेंट, करेक्ट है ना? यस Yes तो sir. यहाँ पे इसी चीज को अपन डिटरमिनेंट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी यूज करो वो सेम ही चीज है, डिटरमिनेंट फॉर्म में याद करो या ऊपर फॉर्म में याद करो, डिटरमिनेंट को एक्सपांड तो करना ही पड़ेगा, तो इट्स बेटर डायरेक्टली ये यूज करो। यस अनफॉर्चुनेटली जैसे भी है याद करनी है, बिल्कुल क्लियर है? Yes, sir. चलो इस पे क्वेश्चन करेंगे तो फिर फील आएगी, बट यहाँ तो कॉपी करो फटाफट। कहीं ये देखा है डेल्टा वाला जो अभी लिखा था वो देखा है कहीं? हाँ सर। हाँ सर. हाँ सर. सेंगेज में देखो। ये क्वाड्रेटिक में ही होगा। क्वाड्रेटिक वाला हाँ। सर एसएलओनी में भी है सर. पेज नंबर 89. Page number. सर पेज नंबर भी याद है? जेरोक्स अरे दुकान वो में रख काम के करता है रखता सर, है। ये खोल के बैठा है। पेज नंबर भी याद है। अभी इलेक्शन के के बैठा हूँ। मेमोरेंडम सब याद करने में उनको रटने की पावर बढ़ गई। हाँ सर. सर आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं क्या? वेट,
डन सर। हो गया सबका? हाँ यस सर। सर। यस सर। तो वापस ये रिलेशन याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। क्या बोलेंगे इसको शॉर्ट में आपसे? व्हेन डज 2 डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट प्यूएसएल? डेल्टा इक्वल टू 0 ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square equal to 0. चलो जल्दी से इसका आंसर निकालो। बहुत बच्चे गलती करेंगे, जी की जगह मतलब 2G की जगह G ले लेंगे। नहीं, विनायक। A is 2, B is 3, H is minus 7 by 2, G is 3 by 2, F is 1 by 2, C is lambda. Delta equal to 0. ये वही क्वेश्चन है जो मैंने लिया है, याद है तुम सबको? जो मैंने ली थी अभी ये। हाँ सर, आंसर भी है। तो आंसर तो ऑब्वियसली यही आएगा ना? हाँ सर। चेक करो, देखो। तो एक 2 डिग्री इक्वेशन आएगी, फिर पीओएसएल का कुछ भी काम करने से पहले वी हैव टू चेक वेदर इट इज पीओएसएल और नॉट। एग्रीड ना? हाँ भाई। यस। यस तुम फालतू का एंगल वेंगल निकाल रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो पीओएसएल है ही नहीं। व्हाट इट? यस। हाँ सर। सबके बिना कैलकुलेशन मिस्टेक के लैम्डा इज -2 आ गया। यस। मिस्टेक्स करिए तो तुम्हारी इच्छा है। तो डेल्टा इक्वल टू 0 पीओएसएल, लैम्डा इज -2। अगर डेल्टा नॉन जीरो हो गया, मतलब लैम्डा की वैल्यू अगर मैंने -2 के अलावा कुछ भी और रख दी, कुछ भी रख दी, तो मतलब फिर वो क्या होगा? नॉन पीओएसएल। तो फिर POSL करेक्ट है, नहीं वो होगा, पीओएसएल कुछ नहीं और है, वो होगा सर्कल हो कॉनिक सकता सेक्शन है, में से। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, कुछ और रैंडम 2 डिग्री का भी हो सकता है। समझ में आया? पीओएसएल नहीं होगा। एम आई क्लियर एवरीवन? यस यस सर। यस सर। कोई इश्यू यहाँ था? नो सर। ओके, वापस अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। कहाँ गया वो? इस वाले एग्जाम्पल पे आना, देखना। इस लाइंस को हमने इंडिविजुअल इक्वेशन निकाली थी, डू यू रिमेम्बर? ये हमारी लाइन थी, इनकी इंडिविजुअल लाइंस आई है, एक x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन कौन सी आई है? 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो फिर ओके। -1। हाँ, -1। ठीक है बच्चों? यस यस सर। अगर मैं इसके होमोजीनियस पार्ट को सॉल्व करूंगा तो नन ऑफ यू शुड बी सरप्राइज। कौन सी लाइन आएगी मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। x माइनस 3y x माइनस 3y इक्वल टू 0 एंड 2x 2x माइनस minus y 5 इक्वल equal टू to 0.
क्या ये सबको पता है, रियलाइज किया है? Yes, हाँ sir. बताया था सर सर आपने पहले। हाँ, मैंने तो अभी आज क्लास की रिवीजन ही यहीं से चालू की थी। तो बेसिकली हाँ। अगर मैं पूछूं कि एक किस लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट्स डोंट यू थिंक इट इज बेटर कि हम इसके होमोजेनियस पार्ट को सॉल्व कर लें, क्योंकि ये वाली लाइन इन्हीं के पैरेलल होगी। कमान प्लस लैम्डा हाँ सर। प्लस म्यू हाँ, sir. हाँ सर एज कंपेयर टू ये लेबोरियस में इतना सॉल्व करने से अच्छा, डोंट यू थिंक? इसको सॉल्व करना तो क्वाड्रेटिक की तरह बहुत इजी है। कमान Yes. हाँ देख लो, सर देख लो, ये गायब कर दिया मैंने। अब इंडिविजुअल लाइंस निकालनी है तो मैं इसको फटाफट सॉल्व कर दूंगा। ये तो जल्दी से एग्री करो, ये तो बहुत इजी है स्लोप फॉर्म के थ्रू सॉल्व करना। कम ऑन क्वाड्रेटिक। यस सर हाँ, sir. तो एम आ जाएगा, एक कितना आ जाएगा 1/3 और एक एम आ जाएगा 2। तो मुझे लाइन पता लग गई है, y इक्वल टू 1/3 x है, ये y इक्वल टू 2x है। तो तुम्हारी यहाँ की भी लाइन तो बस इसी के पैरेलल हो जाएगी। कम ऑन, Yes, sir. यस सर क्या ये सबको थॉट प्रोसेस क्लियर है? हाँ सर यस Yes, सर sir. तो यही थॉट प्रोसेस लिखते हैं, डालो हेडिंग। रिलेशन ऑफ 2 डिग्री इक्वेशन with 2 degree with its 2 degree homogeneous equation. Quickly adding. यस सर Yes. कॉपी करो, ये सिंपल थ्योरी कॉपी करो। Are we done? नो सर Yes, sir. तुम सब भूल जाते हो यार, मैसेज वैसेज लिखो पर्सनल तो नाम और बैच से लिखा करो। अच्छा, एक इस थर्सडे को या फ्राइडे को वापस मैं एक बार ग्रुप पे कंफर्म तो करूंगा ही। अपन एक 10 आधे घंटे का टेस्ट लेंगे पुराने चैप्टर्स पे, ठीक है? हाँ सर Yes, sir. ठीक थर्सडे है, या Yes, sir. फ्राइडे को शाम को।
और संडे को मोस्ट प्रॉब्ली स्ट्रेट लाइंस का टेस्ट। ओके, यस पहले से ही बता रहा हूँ, बट तुम्हें इन्फॉर्मेशन ग्रुप में मिलेगी तब कंफर्म मानना। क्लियर? यस हो गया कॉपी यहाँ तक? हाफ का ही तू इतना इम्पेशेंट होता है ना भाई, तू करा ले 1 घंटे का है अक्षर। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ हाफ एन आवर। हाँ हर बस क्लास में बस, टेस्ट चाहिए इसको। उसमें बस नहीं होता है बच्चे, उसमें होता है हाफ एन आवर। बस क्यों है? वो गलती से हाफ आवर का टेस्ट पिछले चैप्टर्स के क्वेश्चंस का। हो गया यहाँ तक एवरीवन? हाँ सर। ये डायग्राम क्लियर है कि होमोजीनियस लाइंस को हम सॉल्व करेंगे पहले, अगर हमें ये वाली इक्वेशंस भी दे रही हो पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है, और जो हमारी लाइंस होगी फिर वो उनके पैरेलल होगी। एम आई क्लियर? Yes, sir. यस सर और इसमें कौन सा पुराना शिफ्टिंग का फंडा यूज कर सकते हैं? जब ओरिजिन से हम किसी और पॉइंट पे शिफ्ट कराते हैं तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। Curve. शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ कर्व। नालायकों, मैंने इतनी बार बोला था, और हाँ ध्यान रखना। ओरिजिन तो अपनी जगह। ओरिजिन से उठा के कहीं और रख रहे हो तो क्या बोलेंगे उसको? शिफ्टिंग ऑफ Origin is the old one, shifted is the new one. Sounds good ना? यस सर। और x को किससे रिप्लेस करेंगे? Come on. Shifting में किसको किससे रिप्लेस करते हैं? एक्स माइनस जो भी। मैं अभी लेक्चर बंद कर दूंगा। जंग से बोल रहा है तो बताओ भाई जल्दी से। शिफ्टिंग ऑफ कर्व में x को किससे रिप्लेस करते हैं? Come on. एक्स प्लस x minus h सब में करेक्ट, बट मुझे माइक पे नहीं आ रहा है आंसर अभी तक किसी का। लास्ट चांस है। x minus h हाँ मतलब बाय द वे पॉइंट ऑफ इज x1 y1, तो x को किससे रिप्लेस करते हैं? x माइनस x1। मतलब वेरी वेरी पुअर यार, कुछ पढ़ाई करनी नहीं है, मुंह उठा के आ जाते हैं बस। कोर्स रिवाइज तो मतलब क्या किसके, किसी और के लिए छोड़ रहे हो हैं? फिर ये पढ़ा, इनको ये पढ़ा, क्यों पढ़ा है भाई तुम्हें? इतना ढंग से, तो इतना ढंग से रिवाइज कराया था कि शिफ्टिंग कर्व, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कंफ्यूज नहीं करना है, तो उसके लिए रिवाइज ही तो करना पड़ेगा। दिख रहा है नालायकों? Yes. yes sir यस। शिफ्टिंग ऑफ कर्व मतलब क्या होता है? ओरिजिन से उठा के कहीं और रखना। याद आया? हाँ, तो अगर कहीं और yes, रखा है h कॉमा k में, ये देखो सामने लिखा हुआ है, तो x को किससे रिप्लेस करेंगे? x माइनस h। और y को किससे रिप्लेस करेंगे? y माइनस k। Y minus K. बिल्कुल क्लियर है ये? Yes. Yes, sir. कॉन्फिडेंट होनी चाहिए यार, इतना अच्छी तरह पढ़ा था हमने। और पढ़ाई इसलिए था कि बस पीओएस में थोड़ा बहुत यूज आएगा, बाद में भी आएगा, बट इसलिए ही पढ़ा था। तो अगर हमने होमोजीनियस पार्ट से न्यू पर निकालना है, हर जगह x को x माइनस x1 से रिप्लेस करोगे, और y को किससे रिप्लेस करोगे? y माइनस y1। ये बताना ही नहीं चाहिए था, डायरेक्ट क्वेश्चन देना चाहिए था, तब सही रहता। लिख लो जल्दी से। करो ये क्वेश्चन।
आई होप बिल्कुल सिंपल फंडा की तरह समझ में आ गया ये एवरीवन। ये होमोजेनियस इक्वेशन है। -2, 3 पे मुझे इनके पैरेलल लाइंस की इक्वेशन चाहिए। तो विच फंडा इज दिस? शिफ्टिंग ऑफ कर्व, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, लाउड वॉइस। Shifting of curve. Shifting of Curve. Shifting of curve. हर जगह x को किससे रिप्लेस करें? X minus X x plus x माइनस Two ऑफ and one. -2। Minus 2. बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। Yes, sir. Answer. एंड y को y y -3 minus से। 3. तो बस ठीक है, अब एक्सपांशन कर देना, आंसर आ जाएगा। क्या सबको सिंपल फंडा क्लियर है एवरी? Yes, sir. Yes. इसको ओपन करोगे तो पहले 3 टर्म तो सेम ही होंगे ना एवरीवन? यस और नो? कम ऑन। Yes, sir. Yes. बाकी क्या आता है बताओ यार कोई? -8x राइट प्लस 2y -11 सही है ये? Yes. हाँ sir. हाँ भाई क्लियर है। Yes, sir. हाँ sir. 2 नहीं है वो, एंड है कार्टून। ओके लेट मी नो अगर कोई इशू है तो। कम ऑन। कम ऑन। पीओएसएल से पीओएसएल कन्वर्ट तो उनको लाइंस की तरह इमेजिन मत किया करो। ये एक कर्व है और ये दूसरा कर्व है। कैन आई से लाइक दैट? हाँ सर। तो शिफ्टिंग हो रही है। चलो और कंसेप्ट्स को इंप्रूव करते हैं। ये वाला करो। भले ही एक्सपांड करके मत छोड़ो, बट आ गया क्या आंसर? Sir, आगे। सर आ गया। अच्छा ये लाइंस इसी में, इस पूरी इक्वेशन में मैं x को x-1 से रिप्लेस कर दूं, ट्रू और फॉल्स? False. False. फॉल्स। इसमें नहीं, ये जनरल 2 डिग्री है तो हाँ है ना? Yes, Yes. sir. Original तो homogeneous. मान लो ये तो ये लाइंस यहाँ पे है, हमें इस पे नहीं करना है, हमें तो इसके होमोजीनियस पार्ट में करना है। एग्री करो और फिर उसको हाँ। 1,1 पे शिफ्ट कराना। जल्दी से एग्री करो बच्चों। Yes, Yes. sir. Yes sir. तो बस इसका होमोजीनियस पार्ट ले लिया, उसमें सिर्फ शिफ्टिंग करा दो। आई होप एवरी वन ऑफ यू हैज डन दैट। यस और Yes, sir. Yes. किसी ने रायता फैलाया क्या? No. Yes, sir. नहीं रायता फैलाया तो अब तुम्हारी खासियत है, बट आई होप अब तो क्लियर है। भाई आवाज नहीं आ रही है। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर सही है। आपकी आपकी Sir, आवाज। आपकी लैब आपकी भी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अच्छा मेरी आवाज लैग हो गई होगी, बट आपकी क्लियर है कंसेप्ट भी? हाँ sir. Yes. कोई डाउट? नहीं चलो नहीं है तो ठीक है। अब इसमें जस्ट थोड़ा सा ऑफ कोर्स इजी चीजें ही हैं और भी थोड़ा ऑकवर्ड चीजें हैं, ठीक है। अब इसमें एक ही चीज रह गई है कि वी हैव टू फाइंड आउट इंडिविजुअल लाइंस, पूरी इंडिविजुअल लाइन। अभी तो हमने कंबाइंड इक्वेशन ही निकाली इधर उधर करके। कम ऑन एग्री करो। Yes हाँ sir. sir. पीयूएसएल ही तो निकाला है, एग्री करो। कम ऑन। Yes. ये जो आंसर आया पीयूएसएल आया, इनकी इंडिविजुअल लाइंस तो नहीं निकाली ना?
No, sir. No, sir. हाँ है ना। अब हमें इंडिविजुअल लाइंस निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड इन दिस इक्वेशन। दिस इज लाइक टिपिकली बोर्ड्स एंड सीईटी क्वेश्चन, बट ठीक है, हमें किसी में कभी कभार करना भी पड़ता है। तो इसकी इंडिविजुअल लाइन चाहिए। तो कहना इसे वन ऑफ द मेथड तो है कि मैं क्वाड्रेटिक इन एक्स मान लूं और वो डिस्क्रिमिनेंट कर कर करके सॉल्व कर लूं एवरीवन, फॉर्मूला यूज कर। Yes, sir. हाँ, sir. हाँ है ना बच्चों? यस सर। हाँ, sir. Yes, sir. तो हो जाएगा, ये इजियर क्वेश्चन है तो और इजियर हो जाएगा, बट किसी किसी में फालतू में स्टक हो सकते हैं। मेथड 2 बताओ। सर फैक्टराइजेशन। Perfect square factor. अभी जो हमने रिलेशन होमोजेनियस का करा, कहने से अगर मुझे इसकी लाइंस निकालनी है L1 and L2, so they will be parallel to its homogeneous part. Come on, L3 and Yes, sir. L4. Yes, sir. Point of Yes. intersection. तो L3 और L4 निकालना तो बहुत ही आसान है, जल्दी से एग्री करो। x plus y and x minus y equal to Yes, 0। Yes, तो sir. हमें ये भी पता लग गया Yes. कि हमारी L1 लाइन is x plus y plus lambda equal to 0 and L2 is x minus y plus me। किसी Yes. को यहाँ तक इश्यू? तो बहुत बार तो ऑप्शन से ही दिख जाएगा तुम्हें आंसर, राइट? Yes, sir. हाँ, sir. ये आ गई। तो अब लैम्डा और म्यू निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। वन ऑफ द मेथड इज लाइक लेट्स से सिंपली कंपेयर। कंपेयर मतलब क्या? अरे ये अगर इंडिविजुअल लाइन है L1 और ये L2, कहने से ये POSL मतलब L1 into L2 equal to 0 ही तो है। कम ऑन, हाँ सर, multiply. Yes. यही तो POSL होता है। जल्दी से एग्री करो बच्चों। कम ऑन, Yes, sir. तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस। एवरी कोफिशिएंट ऑफ लेफ्ट एंड राइट शुड मैच। कम ऑन, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक एक बार कॉपी करो, नीचे में घुसेगा नहीं तो दूसरे बच्चे अभी तक तोते ही उड़ रहे होंगे उनके। क्यों? बोले ये डिग्री 2 है ना, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में थोड़ी डिफिकल्टी आती है और बहुत सारे बच्चों को बहुत इजी भी लगेगा। कॉपी करो यहाँ तक। हो गया सबका? Yes, sir. एनीबॉडी कोई डाउट यहाँ था? हाँ भाई चलो देखो इधर, अब एक बार समझना। एक आधा लाइन रह गई है तो बाद में कॉपी करना। सो नाउ दिस एंड दिस शुड मैच। इज देयर एनी पॉइंट ऑफ कंपेयरिंग x स्क्वायर टर्म y स्क्वायर टर्म? नो सर। No, नहीं No, sir. व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? So तो same हमारे ही से है. भी सेटल है ना। अरे वो तो वहीं से आए हैं, और कहाँ से आए हैं? ये वाले पार्ट आए हैं हाँ ना। हाँ क्या किसी बच्चे को नहीं समझ में आया ये वाला पार्ट? देयर इज नो सेंस ऑफ कंपेयरिंग x y स्क्वायर x y टर्म। क्यों? क्योंकि वही तो होमोजेनियस पार्ट होता है, और ये वाला पार्ट कहाँ से आया? वहीं से तो आया। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. So therefore we are going to compare which terms first? Come on. Coefficient of x and X y. का term
y का term and then what? Constant. 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 They all should match, na? Yes, sir. sir. And are we that unintellectual तो क्या unintellectual कि मुझे तुम्हें ओपन करके दिखाना पड़ेगा, डायरेक्टली देख सकते हो? Directly, directly. Next लिखिए देख सर. सकते हो ना? x का टर्म लेफ्ट में कितना है बोलो? New. म्यू, बस that's it. नहीं Sir, सर. mu plus plus lambda. lambda. म्यू प्लस लैम्डा, आई होप दिख रहा है? हाँ हाँ Yes. sir. Yes, sir. That should be equal to Minus 1. Minus Minus. 1. Minus 1. y का टर्म बताओ? Mu minus Lambda minus Mu t. minus lambda. म्यू Minus. Minus lambda. माइनस लैम्डा should be equal to 3. कांस्टेंट टर्म बोलो Mu लेफ्ट में? mu New lambda lambda is equal to minus 2. Lambda is equal to हमारे पास तो दो ही अननोन्स है, बट इक्वेशन तीन है. एग्रीड? हाँ सर. हाँ, हाँ sir. तो तीसरे की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है, वो बात करेंगे, बट पहले एक बार लैम्डा म्यू निकाल के काम खत्म करते हैं. ऐड करा Mu 1. 2 म्यू इज इक्वल टू 2, म्यू इज इक्वल टू 1, और म्यू को 1 कहीं Lambda भी रख minus दिया 2. तो -2. सही बोल रहा हूँ? Yes. ये लैम्डा म्यू अगर मैं रख दिया तो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई है? x प्लस वाई प्लस लैम्डा था, तो x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गई. दोनों लाइंस यहाँ तक क्लियर? Sir, plus 1. Minus. सॉरी, Plus one. प्लस 1 इक्वल टू 0. इज इट ओके ना दोनों लाइंस? Yes, sir. Yes, sir. क्या यही ऊपर वाले से भी आ जाता वहां से भी आ सकता था, वैसे कुछ नहीं है, वो तो बड़ी बात. बट हम हर मेथड को सीख रहे हैं क्योंकि बाद में कोई ना कोई यूज आते रहते हैं हर जगह. नाउ माय क्वेश्चन इज, लैम्डा देख लो सेटिस्फाई हो रहा है, कमान पहले तो चेक कर लो. Sir, Why not? verify. Yes. ये वेरिफिकेशन करना जरूरी है, बताओ क्यों? इसका मतलब अगर यहाँ पे -2 नहीं होता फिर तो गड़बड़ हो जाता. ये तो फील करो, कम ऑन. हाँ. हाँ sir. और तुम्हारे यहाँ तक का तो सारा पार्ट सेम रहता है, एग्री करो ये भी, कम ऑन. Yes, sir. इसका मतलब वो पीओएसएल ही नहीं होता. Yes. करो जल्दी से. हाँ हाँ है ना? तो तुम्हें भी पता है जनरल 2 डिग्री इक्वेशन के लिए पहले चेक तो करना ही पड़ेगा ना भाई कि डेल्टा इक्वल टू 0 है भी या नहीं है. वो तो कभी नन ऑफ दीज नॉट एप्लीकेबल कुछ भी ऐसा ऑप्शन Yes, डाल sir. सकते हैं, हो सकता है ना ऐसा? Yes, आपका sir. आवाज बीच में काफी फास्ट हो रहा है. हाँ सर. यस और नो एवरीवन? Yes. Yes, sir. So either you should check delta to 0, but that takes time. तो isn't it better कि यहाँ पे चेक कर लो, बस हो जाएगा कि हाँ POSL भी है और ये हमारी आंसर है. करेक्ट Yes. एवरीवन? तो Yes. यहाँ पे करोगे तो अपना जाएगा कि वो POSL है. There is no need to check now for delta equal to 0. चलो यहाँ तक कंप्लीट करो पहले. बीच बीच में आपका आवाज बहुत तेज हो जा रहा था एकदम. Fast. अभी बेटर है आवाज? अभी ठीक है, जरूर बीच बीच में कभी कभी हो जाता है. हम्म. वैसे भी थोड़ी शॉर्ट करूंगा क्लास में.
Done, sir. Done everyone? Yes. हो गया क्या? Yes. Yes, sir. इसका एक और मेथड भी बता रहा हूँ, बट एक बार तुम प्रैक्टिस कर लो एक फटाफट, या तो कंपेयरिंग की उसी में फिर अपन दूसरा भी कर लेंगे। बोलिए चलो। निकालना ये लाइंस, दिख रहा है? Yes, sir. फाइंड इट आउट। करेक्ट? Yes, sir. हो गया सबका यहाँ तक एवरीवन? Yes. Method 2, can I explain? Everyone done till here? Yes. Yes, sir. बस एक चीज सीख लो, ये इलिप्स हाइपरबोला मैं ज्यादा यूज करूंगा एक्चुअली में। इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग, if we are able to find out point of intersection of the lines, find point of intersection, will that help? Yes. कि यहाँ तक तो तुम पहुंच गए, यहाँ तक तो सेम काम करना है, सुन रहे हो ना ये दोनों लाइंस? Yes, Yes. sir. Sir. कि होमोजेनियस पार्ट को सॉल्व किया और उससे ये लाइंस है। आर ऑल ऑफ यू विथ मी? Yes, Yes, sir. sir. अब इसके बाद तुमने तो कंपेयरिंग ही किया ना, यस नो? हाँ. हाँ, Yes. compare. कंपेयरिंग करना पड़ता है, कभी कभी फालतू चीज है, मतलब लेबोरियस होता है, और ये मेथड अच्छा भी है, बेटर भी है, फास्टर भी है। तो इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया x1 y1, कम ऑन इमेजिन कर लो, ये है x1 y1, तो विल यू गेट लैम्डा इन म्यू? Yes, sir. हाँ, sir. कैसे उसको सेटिस्फाई कर दोगे, करेक्ट ना? Yes, sir. Satisfied. तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या मेथड है, कुछ बच्चों को पता होगा? Partial difference. Partial differentiation. पार्शियल डिफरेंशिएशन।
थर्मो में करा होगा ना पार्शियल डिफरेंशिएशन। हाँ सर, थोड़ा सा किया था, और सब में केमिकल में किया था इलेक्ट्रिसिटी। तो पार्शियल हम यूज करेंगे व्हिच यू आर गोइंग टू लर्न इन कैलकुलस आल्सो। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के थ्रू वी कैन प्रूव फॉर डीजेनरेट कॉनिक्स, जैसे स्ट्रेट लाइंस को बोलते हैं इट इज अ डीजेनरेट कॉनिक। अब इतने फैंसी वर्ड्स तुम्हें सुनने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि जो तुम्हारी इक्वेशन है उसको मैंने 2 वेरिएबल में ऐसा लिखा, दैट्स ओके ना? f इन टर्म्स ऑफ x एंड y, यस सर। हाँ सर। x स्क्वायर माइनस 5x² बोलते जाना, प्लस 4y² प्लस क्या था 3x माइनस 3y। 3x प्लस 3x माइनस 3y इक्वल 0। इस पूरे को मैंने क्या बोला हुआ है एवरीवन? फंक्शन इन x एंड y। f of x bar। हाँ, अब पार्शियल डिफरेंशिएशन सेज व्हाट, इस पूरी इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो। जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो y क्या होता है एवरीवन? कांस्टेंट। फिर बोल रहा है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करो किसके रिस्पेक्ट में? y के। y के और दोनों को सॉल्व कर लो तो उससे क्या आएगा? तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। क्या ये शॉर्टकट समझ में आया एवरीवन? यस सर। सर। ऑफ कोर्स ये इलिप्स हाइपरबोला में कुछ ना कुछ देगा, क्या देगा वो वहां पे डिस्कस करेंगे। सेकंड, ऑफ कोर्स कि ये बोर्ड्स में यूज करना है नहीं करना है? नहीं करना है थोड़ा। नहीं, नहीं करना। सब मार्क्स काट देंगे, सुन लिया? हाँ सर, बहुत काटा इस बार भी सर। सर इस बार तो ऑफ बहुत कोर्स दे विल डिडक्ट इट बिकॉज़ ये जेई सिलेबस का पार्ट है भी नहीं। ये तो बस हम यूज करते हैं, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इसको। सेकंड ईयर ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ोगे भी इसके बारे में। सुन लिया सबने? यस सर। हाँ सर। सर दूसरा हम मेथड यूज करने पर भी पूरे नंबर काट दिए थे ट्रिग्नोमेट्री में। पूरा टेक्स्ट बुक का मेथड नहीं है। तुमने साथ में 200 रुपए रख दिए होंगे, स्टेप्स लिखे नहीं होंगे, 200 रुपए में मार्क्स तो एक्सपेक्ट कर रहा होगा तू। वो मार्क्स पेपर में 200 में रुपए आ रख गया, देना हम लोग चाहिए। जेई के लिए बने हैं। सर वो पूरा रिजल्ट प्रूव करने के बाद भी उन्होंने मार्क्स नहीं दिया। हाँ वही क्यों? हाँ सर, वही तो क्या समझाने के explanation? बाद तक नहीं दिए। बस सर क्या वो एक्सप्लेनेशन? प्लस थीटा वाला। तो फिर क्या बोला तुम्हें, क्यों नहीं दिए? सर बोले बस कि टेक्स्ट बुक बोल का दिया कि मेथड वो नहीं यूज ही है, नहीं टेक्स्ट करना बुक का था। मेथड एक जना बोलो, एक कौन जना। कर से लिखोगे तभी प्रकाश नंबर बोल, मिलेंगे। बस प्रकाश बोल क्या? सर कॉलेज के लेक्चर अटेंड कौन करता है? सही बात है। तो उससे क्या लेना देना है? उन्होंने क्या? उसी में हुआ ना। बस मैंने क्या पूछा वो उस क्वेश्चन का आंसर करो कि क्यों नहीं दिए। तुमने पूछना चाहिए ना तुम्हें। हाँ तो पूछा ना सर, वो बोले टेक्स्ट बुक का मेथड नहीं है, टेक्स्ट बुक का मेथड से लिखोगे तभी बोर्ड्स में नंबर मिलेंगे। यस सर, टेक्स्ट बुक के अच्छा, textbook फॉर्मूला कौन पढ़ेगा वो सर? फॉर्मूला था नहीं मिलेंगे। हाँ सर बोलता है कि मैथ्स में भी रटता हूँ। मुझे फुल आया सर बोर्ड के मैथ्स में। सकते हैं रसू। मतलब हमारे बैच में अगर किसी के फुल आया तो उसको पीटना चाहिए, राइट? यस सर, जूता जूता पीटना चाहिए सर। कुछ भी रटता सर है। जिनको कॉलेज बस। के एग्जाम में कम मिला वो जेई के लिए बने। हाँ सर। हाँ, very good. हाँ, सर। क्या लॉजिक? और तेरे को लॉजिक की परमिशन किसने दी थी है भविष्यवाणी करने की? हाँ सर ये स्टोरी शायद आप ही ने बोली थी। हाँ सर, आपको बोर्ड में हाँ सर, आपने सुनाई बोर्ड्स थी। के बाद हाँ। कुछ नहीं बोला था मैंने ऐसा। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? सर रिकॉर्डिंग है। सर रिकॉर्डिंग। चलो वो तुम लोग को मिलना थोड़ी वाली है। ओके, इधर देखो। पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x 2x। 5xy में माइनस 5y अब हमारा कांस्टेंट हो गया है, करेक्ट ना? यस हाँ सर, जैसे 6x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -6, राइट? -6 यस तो वैसे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -5 -5y। फिर 4y² पूरा कांस्टेंट है, क्या हो गया? 0 3x का डिफरेंशिएशन, 3 dy का डिफरेंशिएशन, -3 0। मतलब इससे ये इक्वेशन मिल गई। साउंड्स गुड? यस अब पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, कम ऑन बोलते जाओ फटाफट। 0 0 0 -5x 5x प्लस प्लस 8y 8y प्लस 0 -3 तो इससे ये मिल गई है, करेक्ट? यस सर हाँ तो इन दोनों दो लीनियर इक्वेशन है, उसको सॉल्व तो कर ही सकते हो ना? यस सर मुझे तो ये रटा हुआ है इसलिए मैंने 1,1 देख के लिख लिया। तुम सेटिस्फाई कर सकते हो, देखो चेक करो सही है। यस सर सो यहाँ से ये कौन है? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सो इफ द इंडिविजुअल लाइंस आर, क्या थी? x - y प्लस लैम्डा का। यस
x minus y plus lambda equal to 0 and L2 is, भूल कैसे जाते हैं, x minus 4y plus mu equal to 0. दोनों अगर 1, 1 से पास कर रही है तो सेटिस्फाई करके आ गया ना lambda everyone. यस हाँ सर आ गया। So you can use either of the method. I don't care. सुन लिया यहाँ पे? यस हाँ दोनों ही यहाँ पे ओके हैं. बोर्ड्स में ऊपर वाला यूज करना यही के लिए वी डोंट केयर, बट दोनों लर्न करनी चाहिए क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम यूज करेंगे. एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। चलो कॉपी करो. ऑफ कोर्स हो हम यार. सर हाँ भाई, सर नाम बोल के पूछ रहा हूँ सर बच्चे. सिद्धार्थ हाँ कौशिक सुनो. सर, सर यहाँ पर जो L2 लिखा अरे है, चुप रहे यार. चल अब तू ही पूछ ले पहले. बोल तौसिफ. तो इसे जो जो L2 यहाँ पर लिखा है सर, उसके नीचे तो सर म्यूजिक होना चाहिए ना? आज खुश हो गया तू? हाँ सर, हाँ ठीक है। नेक्स्ट. सर सिद्धार्थ हम्म. सर ये लाइक इसका ये वर्क क्यों करता है, इसका कोई प्रूफ है क्या सर? बिल्कुल है, सर बट आप तेरे बता समझ के बाहर है. मैट्रिसेस के थ्रू मैं बता सकता हूँ यूं. नहीं बता सकता. अरे नहीं समझ सकता बच्चे, तू अभी एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़. तेरे को इंटरेस्ट है तो पढ़. ओके सर। ठीक है. गूगल पे ले, विकिपीडिया पे कहीं ना कहीं मिलेगा. इंटरेस्टिंग है, तुम पढ़ोगे. तुम जिसको मैथमेटिक्स एंजॉय करता ज्यादा वो कभी पढ़ सकता है. क्या लिखेगा गूगल में? अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक समझने के बाद हाउ डू यू रिलेट इट विद पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो पढ़ना पड़ेगा. ओके सर। चलो हो गया सबका? यस यस सर। आगे बढ़ूं? इससे ज्यादा मैं इसमें ना क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस ये हो जाएगा. बस पार्शियल डिफरेंशिएट करके जब हम इलिप्स यूज करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विल गिव अस सेंटर ऑफ द इलिप्स. सुना सबने? हाँ सर। तो जब वहां यूज करेंगे तब देखेंगे. अभी तो बस हो गया. कितना टाइम बचा है? चलो करते हैं चालू. देखो हेडिंग, होमोजेनाइजेशन, लास्ट टॉपिक ऑफ स्ट्रेट लाइंस और पीओएसएल. होमोजेनाइजेशन. तो देखो, होमोजेनाइजेशन की थ्योरी समझाना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, वापस बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब 2 डिग्री में थोड़ा बच्चे अनकंफर्टेबल होते हैं. बट लेट मी ट्राई विद द बेस्ट एग्जांपल. लेट से एक कर्व लिया, मुझे जल्दी से बताओ वो कौन सा कर्व है? सर्कल. जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन. नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से बिगिन करेंगे, तो अब पहचानना चालू करी दो. इट इज अ सर्कल with center as origin and radius as 4 or 2. 2 तो ये सेंटर है. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो. 2,0 0
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,2 0,2 and let's say this is the straight line x plus y equal to a. Slope बोलो जल्दी से, slope -1 -1, ठीक है, मतलब ऐसे नेगेटिव स्लोप की लाइन है, राइट? यस सर yes sir मैंने रफ कर्व बनाया है। अब क्वेश्चन इज फाइंड a so that the point of intersection, let's say line और सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को a और b बोला गया है, ठीक है? हाँ सर ओरिजिन को o बोला गया है। सो एंगल AOB 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ तक एग्जांपल क्लियर, क्वेश्चन क्लियर? यस सर तो एंगल AOB 90 डिग्री होना चाहिए। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए एल्जेब्रिकली नहीं, ज्योमेट्रिकली करते हैं। मैंने ऑब्वियसली क्वेश्चन को बहुत इजी बना रखा है अभी। तो ज्योमेट्रिकली मुझे ए ऐसा या स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो फिक्स है, मुझे तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन को घुमाना है, करेक्ट ना? पैरेलली इधर उधर। कौन एग्री करो? यस जल्दी से एग्री करो बच्चों। यस सर यस सर सच दैट वो जो ओरिजिन पे एंगल सबटेंड कर रहा है वो कितना होना चाहिए एवरीवन? 90 डिग्री थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि स्लोप -1 तो एक्चुअली बहुत अच्छा स्लोप है। क्यों? लाइन ज्वाइनिंग 0,2 एंड 2,0 का स्लोप बताओ। -1 मतलब ये डायग्राम एक्चुअली ऐसा है ही नहीं। ये जो 0,2 और 2,0 लाइन है उसी के पैरेलल हमारी सारी लाइंस है। कमॉन, यस सर यस मतलब जो तुम्हारी लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू ए, वो इसी के पैरेलल होगी ना, इस तरीके से कुछ। कमॉन, आए ना? हाँ सर क्या यहाँ तक क्लियर है? ऐसी ऐसी लाइंस है। कमॉन, यस यस सर सुनो। यस बट अब लाइंस की पोजीशन फिक्स हो जाएगी क्योंकि एंगल 90 डिग्री बोल रखा है। ये भी एग्री करो? यस सर तो बताओ ये लाइन कैसी होगी? ज्योमेट्रिकली दिख ही रहा है, जल्दी से बोलो। कम ऑन। ये लाइन, ब्लू लाइन को घुमाते जाओ, ब्लू लाइन को घुमाते जाओ, एंगल 90 डिग्री। अभी एंगल तुम्हें 90 से बड़ा नहीं दिख रहा है थोड़ा? कम ऑन, हाँ सर बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा और इधर ले जाऊं तो बेटर दिख रहा है? यस सर थोड़ा कम हुआ है। अरे कम ऑन, अगर मैं लाइन को यही बोल दूंगा तो 90 एंगल नहीं है क्या? हाँ सर हाँ, देखो सर, जल्दी से। यस यस इंटरसेक्ट अगर मैंने लाइन को ही 0,2 और 2,0 से पैरेलली बोल दिया, मतलब पैरेलल क्या, कोइंसिडेंट बोल दिया, तो क्या सबको दिख रहा है ये एंगल 90 डिग्री हो गया? कम ऑन 90 degree, ज्योमेट्रिकली। यस Yes, सर यस सर प्लीज डोंट थिंक कि सर अच्छा ऐसा हमेशा सोचना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं तो थ्योरी बना रहा हूँ बस, इजी केस लेके। इज दैट क्लियर ना? यस Yes. सर तो कहना ही से ये हमारी लाइन होगी तो हमारा काम हो जाएगा ना बच्चों? यस सर तो ये कौन सी लाइन है? इंटरसेप्ट plus फॉर्म y से equal x to by 2. 2 प्लस y by 2 इक्वल टू 1। जल्दी से एग्री करो। इंटरसेप्ट फॉर्म यस Yes. यस मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 2 ही है, और हमारी लाइन x प्लस वाई इक्वल टू a थी, मतलब a इज इक्वल टू व्हाट, कितना? 2 किसी बालक को यहाँ तक इशू? नहीं सर तो फिर मुझे इशू है क्योंकि ऐसी लाइन एक और है। कम ऑन, यस सर -2 बन थर्ड क्वाड्रेंट में होगी ये केस सेम। सबको दिखना चाहिए। पैरेलल लाइन तो यहाँ पे भी ऐसी आएगी हाँ, जो सर। एंगल 90 डिग्री हाँ, बनाएगी। हाँ सर उसके लिए कितना होगा? जल्दी से बी स्मार्ट। -2 तो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है कि a इज +2 और -2 फॉर द एंगल टू बी 90 डिग्री। यहाँ तक कोई इशू? हो गया नालायकों? यहाँ तक यस कंसेप्ट क्लियर? कॉपी वॉपी कुछ नहीं करना है, सुनते जाओ बस। अब मेथड 2 अपन होमोजेनाइजेशन का फंडा सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चालू करें? हाँ यस सर सर तो वापस डायग्राम बनाते हैं फ्रेश। अब मुझे नहीं पता है कि x प्लस वाई इक्वल टू ए उस वो कैसी लाइन होगी। मैंने ये जज भी नहीं किया था, कहना ऐसे लाइक दैट कि मुझसे ये मैंने नोटिस नहीं किया था कि इसी के पैरेलल है, बस रफ बना दूं चलेगा? हाँ हाँ भाई, सर मुझे नहीं जज हुआ, कहना इसे रफ बना दूं अभी? हाँ सर Yes. हाँ सर चलेगा ये रही ए और बी, और मुझे क्वेश्चन ये बोला गया है कि ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। कम ऑन एग्री कर लो, क्वेश्चन यही है। यस सर हाँ सर ओके, सर्कल की इक्वेशन x² प्लस y² इक्वल टू 4। इसमें जल्दी से बोलो ये x, y होता कौन है? हु इज दैट x, y? लोकस ऑफ अपन
Locus of a point, yes, बिल्कुल सही. Can I say it is any point on this curve? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, I'm explaining in a very light way, जो बेसिक बच्चे को भी समझ में आए. तो तुम्हें भी चेन ऑफ थॉट्स फॉलो करना है. लाइन के लिए x, y कौन है? एनी पॉइंट ऑन द लाइन? Yes, sir. अब जब मैं बोलूं कि तुम इन दोनों को सॉल्व करो और तुम यहाँ पे y को अगर a माइनस एक्स रख के सॉल्व करते हो तो फिर x, y कौन हो जाता है? बताओ. Intersection. Intersection point. If I am using x, y for both of them, then x, y are nothing but point of intersection. जल्दी से एग्री करो everyone. Yes, Ah, sir. sir. ये तो कॉमन सेंस है ना, क्योंकि x, y Yes. कर रहा था, x, y ये x, y लाइन को सेटिस्फाई कर रहा था, x, y लाइन पे है. अगर दोनों को यूज करके तुम मिक्स एंड मैच कर रहे हो या दोनों को किसी तरीके से भी सॉल्व कर रहे हो, then x and y are nothing but point of intersection. Are you with me? Yes, sir. Yes, sir. हाँ भाई, वॉइस ब्रेक हो गई थी. Are you with me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So चलो इतना तो ध्यान रखना कि अब मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से डील करूंगा. नाउ इफ आई स्टार्ट विथ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, इज दिस होमोजेनियस इक्वेशन या नॉन होमोजेनियस इक्वेशन? के बोलो. Non-homogeneous. इट इज अ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन. जल्दी से एग्री करो. Yes, sir. Yes. अरे हाँ है ना? नालायकों. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये वाला टर्म कौन सा डिग्री का? 2D. ये वाला टर्म? 2D. वाला टर्म? 0 degree. डिग्री 0. तो अच्छा है नॉन होमोजेनियस, अदरवाइज सर्कल कहाँ से होता? फिर तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाती है. एग्री करो. Yes. Yes, sir. क्योंकि एवरी होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट पीओएसएल पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो अगर मैंने इसको लाइन की मदद से होमोजेनियस बना दिया, बस खत्म बात, बना दिया डिग्री 2 होमोजेनियस, देन यू विल एग्री जो ये डिग्री 2 होमोजेनियस है वो तो पीओएसएल पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा ही होगा. एग्री करो. Yes, sir. हाँ भाई, अगर होमोजेनियस बना दिया फिर वो तो पीओएसएल पासिंग थ्रू ओरिजिन ही होगा ना, उसके अलावा कोई Yes, और नहीं हो sir. सकता. Yes, sir. Yes. नेक्स्ट थिंग, सिंस मैं इन दोनों की मदद से बता रहा हूँ तो भी जो भी एक्स और वाई की इक्वेशन है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाली ही होगी. ये भी एग्री करो. कम ऑन. Yes, sir. Yes, sir. तो ये दोनों चीज को ज्वाइन करके अब सोचो कि ये डिग्री 2 होमोजेनियस इक्वेशन, यस आई एग्री कि पीओएसएल पासिंग थ्रू ओरिजिन होनी चाहिए, बट पीओएसएल पासिंग थ्रू ओरिजिन तो इनफाइनाइट लाइंस होती है. कम ऑन. Yes, sir. Yes, sir. हाँ या ना बच्चों? Yes. Yes, sir. मैं बोल दिया कि मैं इन दोनों की मदद से बना रहा हूँ, मतलब एक्स और वाई मैं सेम एज्यूम करके आगे बढ़ रहा हूँ. दैट मीन्स आई एम डीलिंग विद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. कम ऑन. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैंने इन दोनों की मदद से होमोजेनियस बना दिया तो ये होमोजेनियस लाइंस आई होप सबको समझ में आना चाहिए. दे आर नथिंग बट OA एंड OB. कम ऑन. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Ah, sir. जल्दी से देखो, ये चेन ऑफ थॉट्स फॉलो हुआ है सबको? Yes, sir. Sir. अगर मैंने होमोजेनियस बना दिया तो दैट मींस दैट विल बी OA एंड OB की कंबाइंड POSL. इज इट ओके यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो अब सवाल पैदा होता है बस होमोजेनियस बनाना. Ah, sir. कर देते हैं. ये कैसे करेंगे देखो. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 में सिर्फ ये 4 वाला पार्ट ही डिस्टर्ब कर रहा है. ये डिग्री 0 का है. 1 square. तो कैन आई से इसको डिग्री 2 के टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी जाके होमोजेनियस बनेगा ना. Yes, sir. और मैं इसको बस इसके साथ कैसे भी मिक्स एंड मैच कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ. y को a माइनस एक्स रख सकता हूँ ना. Yes, sir. तो अब मैं यहाँ पे 1 कैसे यूज करूंगा? x प्लस वाई बाई ए इक्वल टू 1. क्यों? ताकि 1 इज गेटिंग रिप्लेस विद अ लीनियर टर्म. कम ऑन. जस्ट इस स्टेप में समझ में आ जाएगा. 1 इज गेटिंग रिप्लेस विद अ लीनियर टर्म और फिर लीनियर का स्क्वायर मैंने इमेजिन कर लिया तो वो ओवरऑल कितने डिग्री का हो गया बच्चों? 2 degree. 2 degree. 2 degree. क्या समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. sir. तो 1 तो ऐसा भी बोल सकते हो सर, ऐसा क्यों नहीं कर सकता मैं? y इज a माइनस एक्स और 1 इज a माइनस एक्स बाय वाई. ये भी 1 है सर. तो ऐसा क्यों नहीं करा आपने? ऐसा इसलिए नहीं करा क्योंकि होमोजेनियस पार्ट नहीं है. हाँ है ना नालायकों? हाँ सर. Yes, तो sir. डिनोमिनेटर में. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. Ah. तो यस मैंने डिग्री 2 को डिग्री 2 से रिप्लेस कर दिया. एंड कैन आई से हर जगह एक्स और वाई यूज कर रहा हूँ. दैट मींस it is dealing with point of intersection as well as it has become now homogeneous equation. Yes, sir. Yes, sir. ओपन करके आई होप तुम्हें दिख ही रहा है ये. -4 by a square
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, क्या ये होमोजीनियस 2 डिग्री इक्वेशन हाँ। पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चों? यस सर है। तो ये कौन सी लाइंस है? OA and OB. ये रेड लाइंस आ गई है, यहाँ तक क्लियर? Yes sir. यस सर। और अब हमें POSL की इक्वेशन आ गई है और POSL के बीच के एंगल को 90 डिग्री करना है, करेक्ट ना? हाँ Yes sir. अरे याद करो भाई, मैं हूँ कौन? सर POSL M1 के बीच M2 का is equal to negative. ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 अगर परपेंडिकुलर लाइंस होती है तो क्या कंडीशन होती है? सो a कौन होता है कोफिशिएंट ऑफ? बोलो X जल्दी से। स्क्वायर X square. b कौन होता है कोफिशिएंट ऑफ Y square. स्क्वायर? सो जैसे आई से कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 0 कर दूं अब मैं एवरीवन? यस सर। Yes sir. तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है बोलते जाओ, चलो 1 1 माइनस 4 बाई 1 minus 4 by square. 1 माइनस 4 बाय a स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर कौन है? 1 1 minus 4 by square. 2 is equals to 8 by a square, a square equals to 4, क्या फाइनल आंसर आ गया? A is equal to positive negative. प्लस माइनस 2 यस। याद आया वो कौन सा है प्लस माइनस 2? यस सर। इससे भी वही POSL आ रही है, समझ में आ रहा है? ये वाली और ये वाली POSL, कम ऑन, या ये Yes, वाली sir. और ये वाली, सबको होमोजेनाइजेशन का फंडा समझ में आया? Yes sir. यस सर। तो ये एग्जांपल बाद में कॉपी करोगे, पहले डेफिनेशन लिखोगे। राइट डाउन हेडिंग होमोजेनाइजेशन। लिखना चालू करो, डायग्राम बनाओ, लिखो। यस इसके लिए हमें थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आधा को पौन घंटे थोड़े क्वेश्चन देंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब कॉन्फिडेंस आ जाएगा। होमोजेनाइजेशन मतलब हम किस नॉन होमोजीनियस कर्व को होमोजीनियस करते हैं, करेक्ट एवरीवन? यस Yes, sir. कैसे करते हैं वो अभी नीचे आएगा, अभी तो बस यही लिखा है कि होमोजीनियस करते हैं so as to get the POSL passing through origin and passing through passing through point of intersection, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। that is OA and OB lines. सौरभदीप बच्चे तो प्रेजेंट है आज? सर उससे कोविड हुआ है। बट यहाँ तो दिख रहा है मुझे। हाँ सर बीच में 2-3 बार हुआ। सर वो बोल रहा था कि वो मे भी आएगा नहीं आएगा क्योंकि उसका थोड़ा तो headache उसको अभी भी- हेडेक था तो उसने बोला उसका था हेडेक था रात कि हो सकता है वो बीच में चला जाए। अभी भी है ऑन करके, आई थिंक भग गया वो। हाँ सर वही उसका हेडेक बढ़ गया होगा तो वो बेड पे चला। अभी हेल्थ का ध्यान रखो, ये 15 दिन लॉस्ट होते हैं वो ज्यादा हमें परेशान करेगा। हाँ सर। यहाँ तक कॉपी हो गया? यस सर। यस सर।
तो बताओ होमोजीनियस कैसे बनाओगे? लाइन से पहले क्या जनरेट करोगे? 1, करेक्ट ना? यस मान लो अगर लाइन है 3x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे? 3x माइनस वाई इक्वल टू -4, करेक्ट बच्चों? यस और फिर -4 से डिवाइड कर दोगे ताकि 1 is getting used with what? Homogeneous 1 degree, linear degree. Is that clear? Yes, sir. तो मतलब अगर Lx प्लस My प्लस n है तो 1 कैसा आएगा? n को पहले राइट साइड में शिफ्ट करो -n और फिर ऐसे यूज करो. Sounds good? Yes, sir. हाँ नेक्स्ट थिंग, रुक जाओ अभी. ये वाले कितने डिग्री के टर्म है? कौन सा डिग्री के हैं? 2 degree. करना है नहीं करना? नहीं करना है. नहीं करना. अरे डिग्री 2 को तो डिग्री 2 ही रखोगे ना, उसको और क्या बढ़ाओगे फालतू का? हाँ Agreed ना? ये दोनों कौन से डिग्री के हैं? 1 degree. 1 डिग्री. इन 1 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 स्क्वायर 1 से. और कांस्टेंट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 square. आई होप क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक. Yes, sir. यस अब यहाँ वाले 1 पे क्या लिख दूंगा मैं? ये Alex plus यहाँ पे 1 पे ये, तो ये यूज करूंगा तो ये बस ये होमोजेनियस इक्वेशन हो गई. क्लियर? यस सर कॉपी करो. बहुत चूड़ियां बजानी है इसको. हाँ भाई, हो गया यहाँ तक? यस सर. तो ये होमोजेनियस इक्वेशन डायग्राम में कौन सी होगी? OA and OB का combined equation. POSL, POSL, OAN, OP. तो फिर मतलब वो उसके बीच का कुछ भी पूछ सकते हैं ना, एंगल बिटवीन POSL. यस सर. Yes. एंगल बाइसेक्टर कुछ. सब पता ही है हमें क्या फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन POSL. tan Tan theta theta. equals Root x square minus AB upon mod A plus. लेकिन आस्क यू कि एंगल इज 90 डिग्री एट ओरिजिन, तो फिर क्या कंडीशन लिखोगे? mod a plus b is equal Mod A plus B equal to 0. लेकिन आस्क यू अबाउट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑल दैट विल सी इन द क्वेश्चंस. कुछ लिखना हो तो लिख दो. सर उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म याद रखना होगा क्या? नहीं नहीं नहीं. ये प्रोसेस ध्यान रखो, कोई सिंपलीफाइड फॉर्म रखने की जरूरत नहीं है प्लीज. ओके. ओके सर. अब इस पे हम 20-25 मिनट क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज नहीं करा रहा. बस ये तुम होमवर्क क्वेश्चन ये वाला पेज कॉपी करके कर लेना. सुन लिया? ठीक है सर, कर लेंगे. Okay, sir. प्लीज डू कॉपी दिस एंड कम. नोट्स में है ये, ठीक है? Yes. ओके सर, ठीक है. यस सर ओके. एनीथिंग एल्स, एनी इशू? सर आपने वो होमोजेनाइजेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन दे गया था ना, लिया था आपने जो, सर इसमें फर्स्ट मेथड में हम लोग ने डायरेक्टली ऐसा लॉजिक से किया ना? वो तो बस पता था, मैं यूं मत सोच कि मैंने ज्योमेट्रिकली मेरे को फील आया. बट हाँ, ट्रिकीनेस तो आई सकती है ना कि अरे ये तो इससे पैरेलल है, अरे फिर ये तो दिख रहा है हाँ, 90 डिग्री, बस वैसे ही. हाँ Nothing सर like मैंने that. भी मतलब वो दिखा हुआ तो था ही कि उस दोनों उससे पास करेगा, बट वो बस वैसे ही लॉजिक से करा. किया ना. हाँ मतलब लॉजिक ओके इज सर. लाइक कि इंटेलेक्चुअली हिट हुआ मैं, अरे वो तो पैरेलल वही है. समझ में आ रहा है? हाँ और सर. फिर क्या फंडा है, फिर ज्योमेट्रिकली फील ही आ रही है. देख, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा भी टेढ़ा करके यहाँ करूँ तो फिर एंगल ऑब्ट्यूज हो गया. कम ऑन. यस सर. यस. हाँ है ना?
यस सर एंगल को अगर मैं यहाँ रख दिया तो वो एक्यूट हो गया, कम ऑन, यस मतलब मेरा कंक्लूड हो गया कि इसके अलावा कोई और केस नहीं है, कम ऑन, यस सर एंड देन फ्लिप कर लिया देख एंड एक और फ्लिप कर दिया। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, यू कैन गो नाउ। Sir, थैंक